तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका से जंग जीतने वाले तालिबान ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल से जंग लड़ने का किया ऐलान। कहा इराक, ईरान और जॉर्डन दे उन्हें रास्ता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे ओवैसी। राजस्थान में ओवैसी ने 3 उम्मीदवार किए खड़े। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर भारत के ज्योतिषियों ने किया दावा। कहा इस जंग में फिलिस्तीन की होगी जीत, हारेगा इजराइल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को अमेरिका को बताया गया नीतियों का फेल। पुतिन बोले अमेरिका ने कराई है इन दोनों में लड़ाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता नितेश राणे ने नवरात्रि कार्यक्रमों के दौरान लव जिहाद का बताया खतरा। कहा आधार कार्ड करें चेक, केवल हिंदुओं को दें डांडिया में प्रवेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भड़का पाकिस्तान। का योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन के समर्थन में तालिबान ने इजराइल से जंग लड़ने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। इसी जंग में अब तालिबान की एंट्री हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान के तालिबान ने इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने कहा है कि हम फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ इजराइल से जंग लड़ने को तैयार हैं। इस बीच तालिबान ने इराक, ईरान और जॉर्डन से मांग की है कि वो फिलिस्तीन जाने के लिए उनको रास्ता दे और वो अपने हथियार लेकर इजराइल से जंग लड़ने के लिए जो है फिलिस्तीन जाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तालिबान खुलकर इजराइल के खिलाफ उतर आया है और तालिबान अब फिलिस्तीन के साथ मिलकर इजराइल को फतेह करेगा। दरअसल आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना ने तालिबान से जंग लड़ी थी, लेकिन 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका की सेना दुम दबाकर अफगानिस्तान छोड़कर भाग गई थी और तालिबान ने जीत हासिल की थी और यही जीत हासिल अब तालिबान इजराइल से करेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव लड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी, किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान किया है कि राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही हैदराबाद से सांसद और एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों राज्यों में ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। ओवैसी ने कहा है कि राजस्थान में भी हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में 3 उम्मीदवार का ओवैसी ने ऐलान कर दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि जल्दी तेलंगाना में भी हम अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पूरे जोश से असदुद्दीन ओवैसी इस बार तेलंगाना और राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में भारत के ज्योतिषी ने किया दावा। कहा इस जंग को जीतेगा फिलिस्तीन। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच जंग जारी है। इसी जंग को लेकर भारत के बाबा और ज्योतिषियों ने बड़ा दावा किया है जिससे इजराइल की खटिया खड़ी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के बाबा, मुनि और ज्योतिषियों ने दावा किया है कि इस जंग को फिलिस्तीन जीतने वाला है और फिलिस्तीन लंबी लड़ाई के लिए तैयार है और इजराइल इस जंग को हारने वाला है। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिषियों को इस बयान के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भड़का पाकिस्तान। योगी के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पाकिस्तान भड़क उठा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान उनके एक बयान से काफ़ी नाराज है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा है कि सिंधु दक्षिण सिंध प्रांत को वापस लेने पर उनकी अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी गंभीर चिंता का विषय है। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर श्री राम जन्मभूमि को 500 साल बाद वापस लिया जा सकता है तो कोई कारण नहीं है कि हम सिंधु को वापस नहीं ले सकते, जो कि अब पाकिस्तान में है। इसी बयान का पाकिस्तान ने विरोध किया और योगी आदित्यनाथ पर पाकिस्तान भड़क गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास इजराइल में जंग जारी को लेकर इस्लामिक दुनिया ने उठाया बड़ा कदम, लिया इजराइल के खिलाफ एक्शन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के संगठन हमास के बीच जारी जंग के बीच इस्लामिक दुनिया में हलचल बढ़ गई है।
और इजराइल के खिलाफ अब इस्लामिक दुनिया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल फिलिस्तीनी जंग को लेकर सऊदी अरब ने मंगलवार को 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने आपात बैठक बुलाने की मांग की है। OIC ने गाजा के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों की अनदेखी के लिए इजराइल जिम्मेदार है। इसके अलावा 22 देशों के संगठन अरब लीग ने भी बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई है। अरब लीग के क्षेत्रीय ब्लॉक के अनुसार हमास द्वारा इजराइल पर किए गए अटैक के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए अरब लीग के सदस्य विदेशों के मंत्री को मुलाकात करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता नितेश राणे ने नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान लव जिहाद का बताया खतरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र भाजपा विधायक नितेश राणे ने आगामी नवरात्रि कार्यक्रमों में प्रवेश को धर्म के आधार पर प्रतिबंधित करने की मांग की है। कंकावली विधायक ने आयोजकों से आधार कार्ड की जाँच करने और केवल हिंदुओं को डांडिया स्थलों में प्रवेश की अनुमति देने का आह्वान किया है। ये टिप्पणी हाल ही में सकल हिंदू समाज और बजरंग दल के पद अधिकारियों द्वारा किए गए समान दावों की प्रतिध्वनि करती है। विधायक ने कहा है कि ये पूरे हिंदू समुदाय की मांग है कि जब नवरात्रि शुरू होगी और डांडिया खेला जाएगा तो प्रतिभागी हिंदू समुदाय से होने चाहिए। हमने आयोजकों से आग्रह किया है कि वे आने वाले सभी लोगों के आधार कार्ड की जांच करें, प्रवेश के लिए केवल हिंदुओं को अनुमति दें, हिंदू महिलाओं को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल फिलिस्तीन में जंग कराने के लिए अमेरिका को पुतिन ने लगाई फटकार। कहा इसकी नीतियों के कारण इजराइल और फिलिस्तीन में होती है जंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। पुतिन ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का तेजी से बढ़ना मध्य पूर्व में अमेरिका की नीति की विफलता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। दौरे पर आए इराकी प्रधानमंत्री से बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने क्षेत्र में एक अधिकार जमाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कई लोग मुझसे सहमत होंगे कि मध्य पूर्व में अमेरिका राजनीति की विफलता के कारण ही इजराइल और हमास में हमला हो रहा है। इजराइल फिलिस्तीन लगातार लड़ रहे हैं। अमेरिका को फटकार लगाते हुए पुतिन ने अमेरिका को ही इसका दोषी ठहरा दिया है और पुतिन ने दावा किया है कि अमेरिका की वजह से ही इजराइल और गाजा में संघर्ष हो रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने खुलकर फिलिस्तीन का किया समर्थन। जो दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट के देश इजराइल में फिलिस्तीनी संगठन हमास के लड़ाकों के हमले के बाद पूरी दुनिया एक दूसरे पर लामबंद शुरू हो गई है। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने इजराइल को अपना समर्थन दिया है, इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीनियों का समर्थन क्या है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को अपना पूरा समर्थन देते हुए एक बयान जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि फिलिस्तीन में जो कुछ भी हुआ है वो इजराइल के उकसावे के बाद ही हुआ है, क्योंकि इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों को काफ़ी समय से परेशान कर रहा है, उन्हें मार रहा है, उनकी ज़मीन को छीनना है और उन पर दबाव बना रहा है। इसी कारण ये हमला हुआ है। अगर इजराइल ठीक से रहे तो फिलिस्तीन वाले लोग हमला इजराइल पर नहीं करेंगे। यानी फिलिस्तीन को पूरा समर्थन जो है दे दिया गया है। 2024 में हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस पार्टी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे सामने आ गया है। इस सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे के अनुसार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, जबकि भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी कमाल करती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी 6 सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत रही है, जो अब तक मात्र 2 ही सीटें जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, पूरा सर्वे आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आपका मन इस सर्वे को देखकर खुश हो जाएगा। वहीं दोस्तों पहले राज्य की बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से 8 सीटें मात्र भाजपा को मिल रही हैं, 33 सीटें कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को मिल रही हैं और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल में ओवैसी की पार्टी पहला खाता खोल रही है। वहीं बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से भाजपा को 16 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहां पर 30 सीटें मिल रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMM को मिल रही है। यानी यहां पर दोस्तों 2 सीटें ओवैसी की पार्टी को मिल रही है, एक औरंगाबाद और एक उस्मानाबाद। वहीं दोस्तों बात करते हैं बिहार की,
तो बिहार में 40 सीटें हैं, 40 में से 14 सीटें भाजपा को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन को यहाँ पर भाई साहब 24 सीटें मिल रही हैं, जबकि 2 सीटें ओवैसी की पार्टी में यहाँ पर फिर से जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी ओवैसी की पार्टी अच्छा प्रदर्शन